भाई जी, जब मैं बात करता हूँ आपके पिछले 50 वर्षों की, जब से आप ज्ञान में हैं, और 35 वर्षों की, इस पूरे 35 वर्ष को आप कैसे देखते हैं? मतलब आप जब आपने ज्वाइन किया और आज आप मेरे साथ यहाँ बैठे इंटरव्यू में, इस 35 वर्ष की जर्नी को आपको 2 लाइनों में समेटना हो तो क्या बोलेंगे? बस मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिकता का अर्थ जो साधक अच्छी तरह से जान लेता है ना, तो जब हम कंपेयर करते हैं, अगर हम दुनिया में होते और आज हम यहाँ ना होते, तो यही कहेंगे कि इन 35 वर्षों में हमें जो मिला है ना, हम चाहते हैं कि दूसरे भी उस खुशी को प्राप्त करें। मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुनिया में लोग भी रहते हैं, उनका देखने का, बोलने का, खाने पीने, रहने का नजरिया और हमारा बोलना करना, ये अंतर इनर लाइफ में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में कूट कूट करके हमने अपने संस्कारों में वो चीज डाल दी है। तो खुशी की संचार होता है कि भी 35 सालों में हमने बहुत कुछ पाया और लगता है कि जो हम पाए हैं वो हम दूसरी आत्मा को भी उतना ही दे, वो भी सुख से रहे, शांति से रहे। लक्ष्य क्या है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का? समाज का हर व्यक्ति सुख, शांति, आनंद और प्रेम में रहे। आज ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है, ना प्रेम है। ये लुप्त हो गया है। ये आएगा जब हम इस राजयोग के अभ्यास को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। एक और बात भाई जी मुझे आपसे जाननी की, इतने वर्ष हो गए हैं आप यहाँ पे, तो बहुत नियम, धारणा, संयम से रहना पड़ता है। अमृत वेले करते हैं आप लोग, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस। बिल्कुल। उसके बावजूद भी कभी ऐसा होता है कि कहीं से भी माया कहीं से भी हावी होती हो, जिसको बाबा बोलते हैं माया, यानी दुनियादारी, लोगों की बातें, उसको मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको मटेरियलिस्टिक सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। वो कभी आप पे हावी होता है, या कभी झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट अभी कभी होती है, या होती है आप उसको न्यूट्रल कर लेते हैं? हाँ। मैंने आज दिन तक अपने जीवन में कभी भी मेरे सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई जिससे हम विचलित हुए। समस्याएं आती हैं, समस्याएं आएगी, उन समस्याओं को हम राजयोग के आधार से, मेडिटेशन के आधार से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का कोई भी माया जो हमारे पुरुषार्थ को बिगड़ डाले, उसको हम मार्जन देते ही नहीं हैं। क्योंकि जब आप अमृत बेला से रात्रि तक अपने संकल्पों के ऊपर आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, एक कुशल ड्राइवर किसको बोला गया? उसका ब्रेक पे, क्लच पे, एक्सीलेटर पे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मन के अंदर अनेक तरह के विचार अगर चल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है। जब भी कोई बात आती है, जो हमारे अष्ट शक्तियां हैं, हम उन शक्तियों को उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाकर के हमारा वो पुरुषार्थ जो है ना नेचुरल हो जाता है। अष्ट शक्ति हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला, आप एक बार बता दें अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं? देखिए, अष्ट शक्तियां हमारे सामने सामना करने की है, सहन करने की है, समेटने की है। मतलब ये चीजें जो है ना, केवल बोलने मात्र नहीं है, इनको जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे, आपको सामने वाला व्यक्ति बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है, आप सोचेंगे मैं एक बारी सहन कर लिया, 2 बारी सहन कर लिया, 3 बारी कर लिया, और 10वीं बारी आपने उसको रिएक्ट कर दिया, तो उसको सहन शक्ति नहीं बोलेंगे। ये हमारी तपस्या है। सामने वाला हमारे को प्रो करेगा, हमारे को उकसाएगा, लेकिन जो योगी होगा ना, वो अपने आप को कब सहन करना है, कहाँ समाना है, कहाँ समेटना है, कहाँ संकीर्ण करना है, कहीं संकीर्ण करना है। कछुआ जैसे हैं, कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को कैसे करता है, तो हमें भी विस्तार नहीं करना है। मन, बुद्धि, संस्कार को इतना नहीं फैलाना है कि जो हम उसमें फंसते रहें। न्यारे और प्यारे रहने का जब हम अभ्यास करेंगे, तो ये शक्तियाँ हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आती है। तो जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, है ना, ये कहाँ से आएंगे ये गुण? ये गुण तब आएंगे जब हम उस परमात्मा को अपना
स्रोत मानेंगे। तो उसके लिए अमृत बेला हमारे लिए बहुत पावरफुल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दिन में टेलीफोन लाइन आप घुमाओगे तो क्या होगा, रूट बिजी आएगा, लेकिन वही टेलीफोन लाइन आप सुबह के समय करोगे 12 के बाद और लाइन क्लियर। तो जो साधक होगा वो 2 बजे उठ करके जब उस पिता परमात्मा को याद करेगा ना, तो उसके सारे रूट क्लियर भी होंगे और शक्ति भी प्राप्त। बस वो ही शक्ति हम पूरे विश्व को फैलाते हैं। आप समाज को क्या दे रहे हैं? जो आप दे रहे हैं वो आपको वापस मिल रहा है। मैं समाज को क्या दे रहा हूं? पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा हूं या नेगेटिव दे रहा हूं? इंपैक्ट दोनों का होगा। नेगेटिव वाइब्रेशन दोगे तो वो मुझे आएंगे। बॉल को मैं जिस फोर्स से हिट करूंगा वो मेरे को उसी फोर्स से वापस आएगी। तो मेरा एक लॉजिक है कि अगर हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, दर्शकों को मैं ये कहता हूं कि अगर हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरे सोचने का भी मेरा अधिकार नहीं है। पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए, पॉजिटिव से संसार अपने आप पॉजिटिव होगा। ब्रह्मा कुमारी का यही लक्ष्य है। खुद बदलो, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व अपने आप बदलेगा। इसीलिए भारत को विश्व गुरु के उपाधि से ऐसे नहीं नवाजा गया। जब जब धर्म की गलानी होती है भगवान को आना पड़ता है। ये 80, 85, 86 साल की जो आध्यात्मिक यात्रा ब्रह्मा कुमारी की जो चल रही है अनवरत, इसमें समाज का हर व्यक्ति जब सहयोग देगा, उंगली लगाएगा तो गोवर्धन पर्वत अपने आप उठ जाएगा। तो हर व्यक्ति जब उंगली लगाएगा तो गोवर्धन पर्वत अपने आप उठ जाएगा।